नमस्कार दोस्तों, सन 1900 से लेकर सन 2000 तक का दौर जिसने भी देखा होगा उसकी उम्र आज कम से कम 30 से 40 साल के बीच होगी। इसलिए तो वह दौर में जीने वाले लोग सच में ही बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने पुराने दौर में भी खुल के जी लिया और आज नए युग का भी मजा ले रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर आज से 21 साल पहले यानी सन 2003 का दौर कैसा था और उस वक्त हम लोगों का बचपन और गांव कैसा था। साथ में हम लोग यह भी जानेंगे दोस्तों कि आखिर 21 साल पहले भारत में कितनी महंगाई थी। यह बात ज्यादा साल पुरानी नहीं है। जिसकी भी उम्र आज 30 से 40 साल के ऊपर होगी उसने सन 2003 का दौर को अच्छे से देखा होगा और जी लिया होगा। वह दौर आज के मुकाबले बिल्कुल ही अलग था। लोगों के पहनावे से लेकर पढ़ने लिखने, घूमने फिरने और बैठना उठना सब कुछ अलग था। इसलिए तो उस दौर को सबसे अच्छा दौर माना जाता है, क्योंकि उस वक्त सुविधाएं कम थी लेकिन लोगों के जीवन में सुकून ज्यादा हुआ करता था। दोस्तों, यह वह दौर था जब भारत के आधे से ज्यादा गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। अगर जिन गांवों में बिजली आती भी थी तो वो भी कुछ समय के लिए आती थी। सन 2003 के दौर में ना तो इतनी ज्यादा महंगाई थी और ना ही इतनी ज्यादा जनसंख्या थी। बाजारों में उस वक्त आज की तरह इतनी भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। सब कुछ शांत वातावरण था। यह सब कुछ याद करके आज भी लगता है कि आखिर हमने उस दौर को कैसे खो दिया। कहाँ गए वह दिन जब उस वक्त न हम लोगों के पास कोई मोबाइल फोन था और ना ही कोई इंटरनेट जैसी चीजें। यहाँ तक कि हम लोग अपने बचपन में मोबाइल फोन देखे भी नहीं थे। याद कीजिए जब हम लोग बिना मोबाइल फोन के कितने हंसी खुशी जिंदगी जीते थे। वो दिन भर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, खेलना खाना सब कुछ होता था। आज के इस दौर में तो मोबाइल बिना कोई एक मिनट भी नहीं रह सकता। आज की युवा पीढ़ी इस तरह के रात के लिए तरसती होगी, क्योंकि आज दौर के बच्चे शाम होते ही घर के अंदर बंद हो जाते हैं। लेकिन एक हम लोग थे, जब चांदनी रात होती थी तो हम लोग घर के बाहर निकलकर खूब खेला करते थे। दोस्तों, पहले का दौर तो अच्छा था लेकिन उस दौर के लोग भी बहुत ही दिल के अच्छे थे। हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। लोगों में आपस में प्यार बना हुआ था। दादा दादी की कहानियाँ भी बच्चे किताबों से पढ़ा करते थे। सब कुछ बदल चुका है। जैसे 20 साल पहले युवाओं की पहली पसंद यह बड़ी वाली साइकिल हुआ करती थी, जिसे वह हमेशा दुल्हन की तरह सजा के रखते थे। दोस्तों, आज का दौर तो 5G का है। एक क्लिक करते ही हम लोग कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले टेलीविजन का क्या महत्व था, यह बातें हम लोग से अच्छा वाला कौन जान सकता है। शक्तिमान या रामायण देखने के लिए घंटों इंतजार किया करते थे। वो भी दूसरों के घर गिड़गिड़ा कर देखने को मिलता था। और गांव में उस वक्त किसी एक के घर टेलीफोन हुआ करता था, जिससे पूरा मोहल्ला बातें किया करता था। आज मोहल्ले के हर घर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है, लेकिन अब वैसी बातें नहीं रही। दोस्तों, सन 2008 में जब मैंने मैट्रिक का परीक्षा पास की थी तो मैंने अपना रिजल्ट न्यूज़पेपर में ही देखा था, क्योंकि उस वक्त गांव में इंटरनेट की कोई सुविधा नहीं थी। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों ने अपना मैट्रिक एग्जाम किस वर्ष पास किया था और कितने नंबर आए थे। दोस्तों, 2003 के दौर में उस वक्त हम लोगों की उम्र लगभग 10 से 12 साल की होगी और हम लोग अपने गांव के छोटे से विद्यालय में पढ़ने जाया करते थे। हाफ पैंट हाफ कमीज पहनकर हाथों में पॉलीथीन या प्लास्टिक का बस्ता लेकर पढ़ने जाया करते थे। कितना अच्छा लगता था। जमीन पर बैठकर बोरे या टाट से बनी फट्टी
पर बैठकर पढ़ने में। बचपन के स्कूल में बिताए गए वो दिन, वो दृश्य आज भी आँखों के सामने आते रहते हैं। वह बचपन की किताबें, वह कॉमिक्स और ढेर सारी कॉपियाँ, वह स्कूल के ब्लैक बोर्ड, कपड़े से बनाए गए डस्टर और सबसे ज्यादा वह बचपन के दोस्त अब एक एक करके बिछड़ते चले गए, जिनके साथ कभी हम लोग स्कूलों में या गांव की गलियों में खूब खेला करते थे, उनके साथ दौड़ा करते थे। और आज वह सब गलियां भले ही पक्की हो गई हैं दोस्तों, लेकिन उसकी यादें आज भी हमारे दिलों में समाई हुई है। न जाने कितनी जल्दी बचपन निकल गया। हम लोगों का कितना अच्छा था वह जमाना, जब गांव में हर हफ्ते महीनों में कभी जादू वाला, भालू वाला तो कभी बंदर वाला खेल दिखाने आया करता था। यही गांव था वो बचपन का पेड़, जिसकी छांव में कभी बचपन गुजरा था। वो आज भले ही बुढ़ा हो गया है, लेकिन आज भी वो पेड़ हम लोगों की राह देखता है। दोस्तों, आज ऐसी घर के आंगन देखकर बचपन के घर के आंगन याद आने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त हम लोगों का अधिकतर घर ऐसा ही हुआ करता था। दोस्तों, ईंट वाली गांव की गलियां, वह रास्ते आज भी बचपन की याद दिलाया करते हैं। समय के साथ साथ वह दौर तो गुजर ही गया, लेकिन वह पुराने घर के दरवाजे भी आज बिल्कुल बदल गए हैं। दोस्तों, बचपन में ऐसी दृश्य पूरे गांव में थे जो आज खत्म होने पर हैं। यह तस्वीर नहीं, यह भी हमारी बचपन की यादों से जुड़ी हुई है, क्योंकि कभी हम लोगों की माँ भी ऐसे ही पुरानी मिट्टी के घर को लिपा करती थी। आज थोड़ी सी आंधी पानी आने पर बच्चे डर से घर में घुस जाते हैं, लेकिन एक हम लोग थे जो बादल छाते ही घर से बाहर चले जाते थे और खूब सारी मस्ती किया करते थे। ऐसे घर को देखकर आपको भी अपना बचपन याद आ गया होगा, क्योंकि 90 के जमाने में ऐसे घर गांव में लगभग बहुत ही बने होते थे। एक वह दिन थे जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन भाईचारा बहुत हुआ करता था। आज पैसा तो है, लेकिन वह भाईचारा नहीं। वह दौर तो गुजर गया जब अप्रैल का महीना आते ही घर के आंगन में इस तरह खटिया और बिस्तर लग जाते थे। दोस्तों, याद है हम लोगों के बचपन में गांव में एक ऐसा भी पेड़ होता था जो भूतिया पेड़ के नाम से जाना जाता था और उससे ढेर सारी कहानियां जुड़ी होती थी। इसी कारण से हम लोग बचपन में दिन में भी वहां जाने से डरा करते थे। 90 के दौर में गांव में जितने भी घर हुआ करते थे, उसमें एक बैठने वाला दिल्लान जरूर बना होता था, जहां बाहर से आए लोग बैठ जाया करते थे। आज ये धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहे हैं। उस दौर में बसों की छत पर बैठकर सवारी करना बहुत ही अच्छा लगता था। पहले के दौर में गांव में किसी अमीर लड़के के पास मोटरसाइकिल रहती थी तो उसके दोस्तों की संख्या भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, क्योंकि समय आने पर उनसे जो मांगना पड़ जाता था। अब तो लगभग सभी के पास मोटरसाइकिल हो गई है, इसलिए इतना मजबूत संबंध बनाने की जरूरत नहीं रह गई। बस दूर से नमस्कार और प्रणाम हो जाता है। दोस्तों, जब इंसान भागदौड़ भरी जिंदगी से थक जाता है तो उसे अपने गांव की याद जरूर आने लगती है, जिसे याद करके उसे शांति और सुकून मिलती है। अगर आप भी गांव से दूर शहर में रहते हो तो यह सारी तस्वीरें आपको गांव की याद जरूर दिलाएंगी। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।